जय माता दी। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि की पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन इस बार साल 2024 में शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के व्रत को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। दरअसल नवरात्रि के आरंभ से ही एक दिन में 2 तिथियां लगने के कारण ऐसा हुआ है। इसलिए इस बार अष्टमी का व्रत 10 या फिर 11 अक्टूबर कब रखना है, इसे लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। दरअसल इस बार नवरात्रि में तिथि कुछ इस तरह से चल रही है कि विजयदशमी के दिन नवरात्रि का पर्व समाप्त हो रहा है। तिथियों का ऐसा फेर है कि एक ही दिन में 2 तिथियां लग रही हैं और यही क्रम दशहरे तक चल रहा है। तिथि के हेर फेर के बीच में ये भी कंफ्यूजन बना हुआ है कि कन्या पूजन कब करना है, क्योंकि जिन लोगों के यहाँ महाअष्टमी पूजन होता है उन्हें कन्या पूजन किस दिन करना है और महानवमी के दिन जिनके यहाँ कन्या पूजन होता है उनको किस दिन कन्या पूजन करना चाहिए। नवरात्रि में आने वाली अष्टमी को महाअष्टमी कहा जाता है। इसे महानिशा की रात भी कहते हैं और इस दिन माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूप की पूजा की जाती है, यानी कि इस दिन माँ महागौरी का पूजन किया जाता है। और इस दिन माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति कन्या पूजन करता है उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माँ महागौरी को अन्नपूर्णा माँ का भी स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। महानवमी पर माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा से व्यक्ति को सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति रोग मुक्त और भयमुक्त हो जाता है। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को व्रत का फल देती है, इसलिए महानवमी का महत्व भी सबसे अधिक माना जाता है। इस बार अष्टमी तिथि शुरू होगी 10 अक्टूबर गुरुवार को दोपहर 12:33 से। इससे पहले तक सप्तमी तिथि रहेगी और अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 से और समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 पर। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से और समाप्त होगी 13 अक्टूबर रविवार को सुबह 9:09 पर। इस तरह से अगर तिथियों की बात की जाए तो अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि लगातार 2-2 दिन तक पड़ रही है। अब ऐसे में कुछ मंदिरों में या कुछ पुजारी जी तो अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को और नवमी तिथि 11 अक्टूबर को करने की बात कह रहे हैं और इन्हीं तिथियों में कन्या पूजन भी किया जाएगा। तो वहीं पर कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ मंदिरों में इस प्रकार भी कहा जा रहा है कि इस बार 10 अक्टूबर को नवरात्रि में किसी भी देवी की पूजा ना करके, यानी उस दिन की तिथि का क्षय होगा और अष्टमी और नवमी तिथि 11 अक्टूबर शुक्रवार को ही मनाने की बात की जा रही है। ऐसे में जिनके यहाँ पर अष्टमी तिथि का पूजन होता हो, कन्या पूजन अष्टमी तिथि के दिन किया जाता हो, उन्हें 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:30 तक अष्टमी तिथि का कन्या पूजन कर लेना चाहिए। और जो लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं उन्हें 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:30 के बाद से 1:30 बजे के बीच में कन्या पूजन कर लेना चाहिए। इस तरह से आप अष्टमी और नवमी तिथि की पूजा एक ही दिन कर सकेंगे। अब जो लोग इस प्रकार की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं या अपने अनुसार ही नियमों का पालन करते हैं या फिर इस प्रकार से सोचते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि अलग अलग दिन ही पड़ रही है या नवरात्रि की पूजा के पूरे 9 दिन हमें प्राप्त हुए हैं और एक भी दिन बीच में छोड़ना सही नहीं मानते हैं, तो उन्हें अष्टमी तिथि की पूजा 10 अक्टूबर को करनी है। 10 अक्टूबर को ही कन्या पूजन करना है, हवन करना है अगर आपके यहाँ पर अष्टमी तिथि को कन्या पूजन होता हो। और 11 अक्टूबर शुक्रवार को जिन लोगों के यहाँ पर नवमी पूजी जाती हो, कन्या पूजन नवमी तिथि के दिन किया जाता हो, उन्हें सुबह के समय से लेकर दोपहर 12:30 के बीच में कन्या पूजन कर लेना चाहिए। और इस बार अष्टमी तिथि या नवमी तिथि कब मनानी है ये पूरी तरह से आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। आप अपने मन में बिल्कुल भी संकोच मत रखिए। 10 अक्टूबर को भी आप अष्टमी तिथि की पूजा कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं और 11 अक्टूबर को आप नवमी तिथि मानकर कन्या पूजन कर सकते हैं। इसलिए यदि हो सके तो इस बार आप नवरात्रि की पूजा अपने क्षेत्र में जिस तिथि में भी अष्टमी को अधिक लोग कन्या पूजन कर रहे हो या नवमी तिथि को अधिक लोग कन्या पूजन कर रहे हो उसके अनुसार मना सकते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि तिथियों की घटपड़ के कारण लोगों के मन में बहुत ज़्यादा असमंजस हो जाता है। जैसे कि कई बार जन्माष्टमी का त्यौहार 2 दिन मनाते हैं या दीपावली का त्यौहार आने वाले समय में 2 दिन मनाया जाएगा, तो इसी तरह की स्थिति भी इस बार कुछ अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर बन रही है।
आप अपने मन में बिना किसी शंका के माँ भगवती की पूजा करें और कन्या पूजन विधि विधान से करें। बस आप ध्यान इतना रखें कि पूजा पाठ में या कन्याओं के सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आप विधि विधान से मंत्रों के जाप के साथ पूजन करें, इससे आपके नवरात्रि के व्रत भी पूर्ण हो जाएंगे। फिर चाहे आपने पूजा उस तिथि में की हो जिस समय उदय तिथि के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि विद्यमान ना भी हो। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा।